हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया है कि लहंगे वाला ब्लाउज की प्रिंसेस कट में बिना कट किए हुए कैसे कटिंग करें। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो उसकी मैं आज स्टिचिंग बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने बिना कट किए हुए किस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है, वो भी साइड हुक वाली। इसमें मैं साइड हुक बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, अभी 12 बज रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी को लंच दे दिया है कि बेटा तुम खा लो। तो मैं यहाँ ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये अस्तर को और मेन फैब्रिक को मैं दोनों का अटैच कर दी हूँ नेक में। अब इसे सिलाई लगाने के बाद मैं इसे कटिंग करके पलट दूँगी। फ्रेंड्स, काफ़ी गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ आ रहा है क्योंकि मेरा घर रोड के किनारे ही है, इस वजह से बहुत शोर होता है। तो आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने इस नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसे कटिंग करके पलट दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैंने इसे कितने मिनट में स्टिच करके रेडी कर लिया है। बहुतों को विश्वास नहीं होता कि 25 मिनट में कैसे अस्तर वाला ब्लाउज सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 25 मिनट में अस्तर वाला ब्लाउज रेडी कर देती हूँ। कितने कोई बिना अस्तर वाला 25 मिनट में करते होंगे, बट मैं अस्तर वाला भी 25 मिनट में कर देती हूँ और बिना अस्तर का मैं 15 से 20 मिनट में कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ बिना कट किए हुए। बस मैंने कटिंग वहाँ की है जहाँ मतलब धागा ख़त्म हो गया था रील में, बॉबी में। तो उस समय मैं बस कट की हूँ, बाकी ये लाइव प्रूफ है, आपको दिखा रही हूँ बिना कट किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तो 25 मिनट में मैंने ये ब्लाउज पूरा रेडी कर दिया है। और स्लीव में मैंने, जैसा कि आपको मैंने कटिंग में बताया था कि ये स्लीव में मैं पफ डिज़ाइन का बना रही हूँ, पफ स्लीव। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं नेक को पलट दी हूँ या मशीन के किनारे से उसे प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारा अच्छे से गला बैठ जाए फिनिशिंग के साथ। अब मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से दोनों फैब्रिक हमारा अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद मैं ब्लाउज के चारों ओर स्टिच सिलाई करूँगी ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग में किसी की स्पीड उतनी नहीं होती है, धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी स्पीड धीरे धीरे बढ़ी है। स्टार्टिंग में मैं भी 1 से 2 ब्लाउज सिलती थी पूरे दिन में, पूरे दिन लग जाते थे फ्रेंड्स। तो अब मैं सिल लेती हूँ पूरे दिन में 4 से 5 ब्लाउज सिल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी देखना पड़ता है। अदरवाइज़ बाहर अगर मेरा बुटीक होता तो मैं 10 से 12 ब्लाउज सिल लेती पूरे दिन में। क्योंकि घर में अब हाउस वाइफ हैं तो घर भी हमें संभालना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो इस वजह से मैं 4 से 5 ब्लाउज ही सिल पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे उठना ही पड़ता है। बच्चे बदमाशी करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, तो उन्हें भी देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैंने पूरा 25 मिनट में इसे रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा नेक बन के रेडी है। अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा सेट हो जाए फैब्रिक। और फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने देर में ब्लाउज सिल सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी मशीन तो बहुत रुक रुक के चलती है, बीच बीच में धागा छोड़ने लगती है। तो इसे मैं बनवाते रहती हूँ, महीने महीने इसे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि 10 साल हो गया है मशीन का। तो बीच बीच में ख़राब चलने लगती है, तो इसे मुझे बनाना पड़ता है। तो देखिए, मैं पहले खुद से ही बनाती हूँ मशीन, जब प्रॉब्लम होता है मशीन में तो मैं खुद से पहले बना लेती हूँ। अगर मुझसे नहीं बन पाता तो ही मैं मिस्त्री के पास ले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, चारों तरफ मैं ब्लाउज सिलाई लगा रही हूँ, अस्तर दोनों को अटैच कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्पीड बढ़ानी है सिलाई में तो आप मेरा ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सिल रही हूँ तो मुझे भी, मेरी भी स्पीड पहले इतनी नहीं थी, तो धीरे धीरे सिलते सिलते आपका जब हाथ बैठ जाएगा तो आप भी अच्छे से स्पीड में सिल सकते हो। पूरे दिन में 5 से 6 ब्लाउज सिल सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपका बुटीक है तो आप तो 10 से 12 सिल सकते हो। अगर घर में आपको हाउस वाइफ हो आप, तो घर के साथ बच्चे को भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स हम हाउस वाइफ को। अगर किसी की स्पीड नहीं बढ़ रही तो पेशेंट रखिए, धीरे धीरे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो एकाएक कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे मतलब ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो बस आपको धैर्यता की ज़रूरत है। कोई भी काम करो आप, बस धैर्यता बनाए रखो कि धीरे धीरे ही सब कुछ हो जाएगा। तो मैं तो बस यही सोच के चलती हूँ अपनी लाइफ में कि
आज नहीं तो कल सुख ज़रूर आएगा और मैं भी एक दिन अपनी मंजिल हासिल करूँगी। जो मेरा सपना है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसमें मैं देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं काट दी। आप दोनों को देख रहे, मिला रही हूँ, बराबर है दोनों। तो बस अब मैं इसमें प्रिंसेस कट का निशान लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाइट चौक है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए हम यहाँ ऊपर से जैसे हम डॉट लेते हैं 10.5 पे, तो 10.5 पे हम मेन डॉट बनाएंगे शोल्डर से। तो उसी के ऊपर रख के हम जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग वाला जो कटिंग करते हैं हम, सेम उसी तरीके से इसमें निशान लगाएंगे। बस यही फ़र्क है कि हम इसे कटिंग नहीं करेंगे, उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम अस्तर को अटैच करने के लिए मेन फैब्रिक में तो पहले कच्ची सिलाई हम लगाएंगे बीचों बीच दोनों साइड। उसके बाद ही हम टैगिंग देंगे ताकि हमारा दोनों कपड़ा एक बराबर से पकड़ के हम उसे सिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं उस साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। तो आप भी अगर बुटीक का काम करना चाहती है तो ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही बुटीक खोल के काम करो, आप घर पे रह के भी होम बुटीक कर सकती हैं, होम बुटीक चला सकती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, कस्टमर जमाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको धैर्यता बनाए रखना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए हिम्मत से बड़ी कोई और चीज़ नहीं होती। तो हिम्मत बनाए रखना है, हौसला बनाए रखना है, एक ना एक दिन आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाओगे। बस हिम्मत नहीं तोड़ना है, हौसला बनाए रखना है। तो स्टार्टिंग में उतने कस्टमर नहीं आएंगे आपके पास, 2-4 ही आएंगे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 1-2 महीने 6-6 महीने हो जाते हैं कस्टमर नहीं आते हैं बस। तो ऐसा आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस हिम्मत बनाए रखना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे कस्टमर। बस आपको धैर्यता बनाए रखनी है, काम अच्छे से करना है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, मार्केट से आप कम प्राइस ले रहे हो, तो आपके पास आपके कस्टमर ज़रूर आएंगे वापस। वो भी आएंगे और 1-2 कस्टमर को और साथ में लेके आएंगे। तो बस इसी तरह धीरे धीरे ही हमारे कस्टमर बढ़ते हैं। मेरे पास भी पहले उतने कस्टमर नहीं थे, तो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा घर में बुटीक है तो धीरे धीरे ही सब जानते जानते ही आएंगे, एकाएक नहीं आ जाएंगे कोई भी। तो अगर आप होम बुटीक खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक बोर्ड लगा दीजिए बाहर कि हाँ हमारे यहाँ ये सब होता है, बुटीक का काम होता है, या पार्लर का काम आप करते हो तो हाँ हमारे यहाँ पार्लर का काम होता है। इस तरीके का बोर्ड बैनर बना के आप बाहर लगा सकते हैं, तभी लोग यहाँ से सड़क से गुजरेंगे तो आपका बोर्ड पे ज़रूर नज़र जाएगा उनका एक। बस इसी तरह आपके कस्टमर धीरे धीरे आने लगेंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैं बोर्ड नहीं लगाई हुई थी, ऐसे ही सिलाई करती थी। जो लोग जानते थे वो आते थे, अदरवाइज़ बाहर के कोई नहीं आते थे, उन्हें पता ही नहीं था वो कैसे आएंगे। तो ये 2 साल हो रहे हैं मुझे बोर्ड लगाया हुआ बाहर। तो धीरे धीरे कस्टमर बोर्ड देखते हैं तो आते हैं। तो इसी तरह अगर आप भी कोई काम करते हो पार्लर का या सिलाई का, तो आप बाहर बोर्ड बना के लगा सकते हो। क्योंकि देखिए आज की डेट में किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हम, अपने हस्बैंड के ऊपर भी कितना ही निर्भर रहेंगे, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर लेडीज़ को, हर हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, घर बैठे बैठे ही सही। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई लेडीज़ तो मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलती, कोई बहू बेटी भी ऐसी है गांव में अभी भी कि बाहर निकलने का परमिशन नहीं है उन्हें। तो वो आप घर बैठे बैठे ही बहुत सी ऐसी काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं भी घर बैठे बैठे ही बुटीक का काम इसलिए मैं खोली हूँ क्योंकि मुझे घर, बच्चे, अपने हस्बैंड का दुकान देखना पड़ता है, क्योंकि घर पे ही मेरा दुकान है। वो मार्केट जाते हैं तो मुझे मेरा दुकान देखना पड़ता है, तो इस वजह से मैं बाहर कुछ नहीं कर सकती। और मुझे पार्लर का काम भी आता है, मैं पार्लर का काम भी सीखी हुई हूँ। जैसे कि मैं जिस रूम में मैं सिलाई कर रही हूँ अभी, मतलब रहती भी इसी में हूँ, सिलाई भी इसी में करती हूँ, मेरा किचन भी यही है। एक ही रूम में फ्रेंड्स समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है करने में, बट मैं एक ही रूम में एडजस्ट करती हूँ। हम 4 हस्बैंड वाइफ, मेरे दोनों बच्चे इसी में रहते हैं, दुकान भी इसी में है आगे की साइड से। तो अगर आपको कुछ अगर करने की चाह है तो आप कहीं भी रह के कितनी भी जगह में आप कर सकते हो, बस करने की चाह होनी चाहिए। तो मेरे अंदर तो ये सब है, कूट कूट के मेरे अंदर भरी है, क्योंकि मैं फ्री बैठना नहीं चाहती, कुछ ना कुछ मैं करना चाहती हूँ ताकि मेरा माइंड फ्री रहे, टेंशन फ्री रहूँ मैं। अगर मैं बैठी रहूँगी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे
सवाल जवाब चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और हो रही है, तो इस वजह से मैं टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दे सकूँ। जो मेरा सपना है मैं पूरा कर सकूँ, इसीलिए मैं घर पे ही काम करती हूँ। और ये मेरा पार्लर था, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये मेरा पार्लर था, कुछ कारण की वजह से बंद करवा दिया गया। तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी ठीक-ठाक चलता था, बट अभी भी अगर कोई जानते हैं जो पहले आते थे कस्टमर पार्लर वाले, तो अभी भी आते हैं तो मैं घर पे भी कर देती हूँ। तो जगह नहीं है फिर भी क्या करूँ अब, समझते हैं सब, आते हैं मेरे पास। हेयर कटिंग, थ्रेडिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, बस फेशियल वगैरह नहीं हो पाता है। उस वजह से मैं कहती हूँ कि आप दूसरे पार्लर में चले जाइए। कस्टमर आए, कस्टमर को मुझे वापस भेजना पड़ता है फ्रेंड्स। अब क्या ही करूँ, इतनी जगह में मैं क्या ही कर सकती हूँ। सिलाई का काम तो मैं कर सकती हूँ, बट पार्लर का काम मैं एक रूम में रह के नहीं कर सकती क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस चाहिए। अब एक साथ 2-3 लोग आ जाते हैं तो जगह नहीं हो पाता है, आप देख ही सकते हैं। इस वजह से मैं पार्लर का काम उतना नहीं करती, बस सिलाई का काम ही करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है बन के। अब ये मेरा बैक पार्ट मैं अटैच कर रही हूँ, इसका नेक बना रही हूँ। तो इसका नेक भी चौड़ा था थोड़ा, तो इसमें मैंने कम किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था वैसे, 1 इंच का बड़ा था, तो मैं 1 इंच इसमें तिरछा सिलाई लगा के कम कर दी हूँ। अब ये मैं इस पे अटैच कर दी हूँ, नेक बना दी हूँ, तो अब मैं इसे कटिंग करके पलट लूँगी। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बिना कट किए हुए ही, मतलब वीडियो को बिना कट किए हुए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। तो देखिए 25, तो ये मैंने 25 मिनट में ही रेडी किया है। और हाँ, अगर आपको कस्टमर, मतलब आपको गेन करना है कस्टमर को, तो आपको अपने काम में ईमानदारी दिखानी होगी फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं कि अब एक कस्टमर आ रहे हैं तो आप उन्हें कुछ और रेट बता रहे हो, दूसरा कस्टमर आ रहा है तो आप उन्हें कुछ और रेट बता रहे हो। सबके लिए एक ही रेट रखो, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि, मान के चलिए अब दोनों कस्टमर मतलब जान पहचान के हों, एक दूसरे को जानते हो दोनों, तो वो तो कहेंगे ना कि हाँ हमसे तो इतना लिया है, हमसे तो इतना लिए हैं। तो उस वजह से आपका कस्टमर ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। तो अपने काम में ईमानदारी दिखाओ, तभी आपके कस्टमर आपके पास आएँगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएँगे फ्रेंड्स। अगर आप किसी को कुछ और रेट बता रहे हो, किसी और को 150 बता रहे हो, किसी को 200 बता रहे हो, तो ऐसे आपको कस्टमर ख़राब होंगे। जो मतलब आते भी थे वो भी नहीं आएँगे, क्योंकि उन्हें लग जाएगा कि हाँ, आप कस्टमर देख के रेट बताते हो। तो इसीलिए सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखो। आपके कुछ व्यवहार भी से भी आपके कस्टमर आपके पास आते हैं। अगर आप अच्छे से उनसे बात करोगे, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करोगे, तो आपके पास ज़रूर आएँगे कस्टमर। आपका काम भी अच्छा होना चाहिए और के रेट से आपका रेट भी कुछ कम होना चाहिए, तभी आपके पास आपके कस्टमर आएँगे। तो मैं मार्केट से बहुत कम प्राइस लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा प्राइस लिस्ट जानना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं किस चीज़ का क्या रेट रखती हूँ। तो मेरी प्राइस बहुत ही कम, यहाँ के मुताबिक बहुत ही कम है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कोई भी काम का, तो आप स्टार्टिंग में रेट कम ही रखो। पहले आप पता कर लो, यहाँ वहाँ के बुटीक से चाहे पार्लर से पता कर लो कि वहाँ के रेट क्या है, तभी आप अपना रेट लिस्ट बनाओ। तो मैं तो इसी तरह स्टार्टिंग की थी, आप भी इसी तरह करो स्टार्टिंग में। सब जगह से पता कर लो कि वहाँ के क्या रेट है, तभी आप अपना रेट लिस्ट बनाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी हो गया है, और हम दोनों को अब अटैच करेंगे इनविजिबल तरीके से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इसकी फुल वीडियो डिटेल में चाहिए कि हम फिनिशिंग के साथ शोल्डर कैसे अटैच करें, फिनिशिंग से हम इसकी मतलब फिटिंग कैसे लगाएं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम सब भी कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुतों को लगता है कि हम लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस हौसला होना चाहिए, करने की चाह होनी चाहिए, तो आप भी एक मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक शोल्डर अटैच कर लिया, अब दूसरा शोल्डर भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो बस जैसा कि एक साइड मैंने जैसे अटैच किया, दूसरा साइड भी वैसे ही अटैच करूँगी। इस वजह से मैं वो वीडियो को काट दी हूँ, कटिंग थोड़ा कर दी हूँ बस। वैसे मैं 25 मिनट से ज़्यादा मेरा ब्लाउज में सिलने में टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट बन के रेडी हो गया है।
अब मैं स्लीव बनाऊंगी इसका। तो स्लीव का बॉटम में मैं पहले पट्टी लगा के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही अटैच करूँगी। और इसकी साइड में भी मतलब आर्म होल में भी कपड़ा थोड़ा कम था तो मैं अटैच कर लूँगी दोनों साइड से। तो वीडियो को बिना स्किप के फ्रेंड्स देखिए, तभी आपको यकीन होगा। बहुतों को लगता है कि 25 मिनट में कैसे सिल सकते हैं, 25 मिनट में तो बिना अस्तर का ब्लाउज बहुत नहीं सिल सकते। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ज़रूर बढ़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी की सिलाई सीधी नहीं होती है, मतलब सिलाई करते हैं लेकिन उनकी सिलाई ही सीधी नहीं आती है, स्ट्रेट नहीं होती है, तिरछा हो जाता है, तो पहले आप नारी में सिलाई लगाइए। इस तरीके से आपका हाथ भी बैठ जाएगा, आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी, आप अच्छे से कोई भी कपड़ा सिल सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए ये हमारा बाजू बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे अटैच करूँगी, दूसरा बाजू भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं पफ स्लीव बना रही हूँ, तो ये शोल्डर जहाँ से हमारा अटैच हुआ है वहाँ से हम 2 इंच फ्रंट वाले पल्ले में और 2 इंच बैक वाले पल्ले में निशान लगा लेंगे। अब मैं बाजू को बैठाऊँगी इसकी नारी वाली साइड से, इसमें सेंटर से नहीं रखूँगी, साइड से। ये देखिए हमारे साइड से अटैच करूँगी मैं, जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं चुनट दूँगी इसमें। तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए कि पफ स्लीव कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो हम हाउसवाइफ में बहुत ऐसी जिम्मेदारी होती है, तो कितनों को लगता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। करने से क्या नहीं होता, सब इंसान ही करते हैं। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करते रहना है हमें। हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि हाँ हमारे जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अभी मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बनाए रखना है, हौसला बनाए रखना है। एक न एक दिन मैं भी एक बड़ी यूट्यूबर बनूँगी। तो बस इसी तरह पॉजिटिव हमें सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमें अच्छा सोचना होगा, और सोचना ही नहीं बल्कि हमें मेहनत भी करना होगा। मेहनत करेंगे तभी हमें उसका फल भी मिलेगा। तो मेहनत भी करिए, सोचिए भी, अच्छा सोचिए भी और मेहनत भी करिए। मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो बस कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, फल देने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, तो बस उन पे छोड़ दीजिए आप। तो देखिए इसी तरह मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है, बस इसमें फिटिंग लगाना है। तो देखिए ये मैं मतलब ये साइड वाला मैं साइड हुक का बना रही हूँ, तो एक साइड में मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ पूरे में कमर तक, और एक साइड में मैं बस सीना तक ही लगाऊंगी स्टिचिंग, क्योंकि उस साइड में लेफ़्ट वाले पल्ले में मैं हुकाई की पट्टी बनाऊंगी, तो उस साइड सिर्फ सीना तक ही हमें सिलाई लगाना है, उसके बाद हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो हमें एक साइड इस तरीके से सिलाई लगाना है पूरे में, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद पलट के हमारा इसमें फिनिशिंग हो जाता है इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आप मतलब उल्टे साइड से भी आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो, अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन हो तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी कभी इंटरलॉक भी कर देती हूँ अगर इस तरीके से सिलाई नहीं की तो मेरे सिलने का तरीका यही है। सबका अपना अपना तरीका होता है कोई भी काम करने का, तो सब अपने तरीके से ही कीजिए। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा तरीका भी एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए अपनी सिलाई में। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं यहाँ फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो ये बाजू का जो फिटिंग है हमारा 10 पे है, तो ये 5 पे मैं डबल करके निशान लगा दी हूँ। अब मैं सीना का चौथाई भाग लूँगी, तो सीना का चौथाई भाग 8.5 है। ये देखिए जो हम सेंटर है नेक का वहाँ से लेंगे। तो अगर आपको फुल फिटिंग की भी सीधी सिलाई कैसे होती है वो अगर जानना है तो मुझे इसकी भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जैसे हमारा सीना 34 है तो उसका 4th पार्ट हमारा 8.5 हुआ। ये 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया, और कमर पे 26 है तो उसका 4th पार्ट हुआ 6.5। तो इस तरीके से हमारा देखिए सिलाई कितना सीधा हुआ है। तो अगर आपको भी सीधी सिलाई चाहिए, क्योंकि तो फिटिंग सीधी नहीं आती है, आर्म होल में झोल आ जाता है, फुग्गा नज़र आता है, तो फिटिंग में मेन इशू होता है।
मेन हमारा देखिए ब्लाउज में क्या है, फिटिंग होता है। अगर फिटिंग ही हम अच्छा नहीं देंगे तो कस्टमर हमारे पास क्यों आएंगे। मेन फिटिंग ही होता है, फिटिंग से ही हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं। उन्हें हमारा सिलाई अच्छा लगता है तो खुश होते हैं, तभी हमारे पास आते हैं। तो मेरी सिलाई तो हमेशा सीधी होती है, कभी मतलब झोल नहीं आया है। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा बहुत, बट जब सिलोगे, आप सिलने लगोगे तो आपकी सिलाई सीधी होने लगेगी। आप हर चीज़ से परफेक्ट हो जाओगे। बस कोशिश करते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, कोई भी काम से आपको पीछे नहीं हटना है। अब ऐसा नहीं है कि आप यही काम करो, बुटीक का ही काम करो। आप जो चीज़ में आप एक्सपीरियंस्ड हो, जो काम करना अच्छा लगता हो, आप वही काम करो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि आप मतलब पार्लर के काम में आप अच्छे हो, सिलाई कढ़ाई कुछ भी काम हो, बस लेकिन करो। घर पे खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ आप करते रहो। ऐसे में आपका मन भी लगा रहेगा। आप इधर-उधर की बातें नहीं सोचोगे, ना ही किसी से गप्पे मारोगे। ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आज से, अभी से अपने काम पे लग जाओ फ्रेंड्स। तो मैं किस तरीके से अपने जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो मैं कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, और मैं सिलाई का भी काम मैनेज कर लेती हूँ, इसमें बच्चे को भी देख लेती हूँ। अगर आपको इसका फुल डिटेल चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कैसे हर चीज़ मैनेज करती हूँ, सब कुछ। मेरे हस्बैंड बस दुकान में रहते हैं और दुकान का ही सामान मतलब मार्केट जाते हैं, अदरवाइज़ मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन, डे रूटीन सब शेयर करूँगी आपके साथ इसी चैनल पे। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ अपने चैनल पे, तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं अपने बारे में बहुत कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो आप सब भी अब मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली। ये भी एक फैमिली ही होती है फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर भी हमारे फैमिली की तरह होते हैं। बस सोच-सोच की बात है। ये देखिए, मैंने एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है, तो कितना अच्छा सीधा सिलाई हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं दूसरी साइड सिलाई लगा रही हूँ, तो इसमें हमें बस सीना तक ही सिलाई लगाना है, क्योंकि वहाँ से हमें साइड हुक वाला बनाना है। साइड चैन वाला भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन मुझे चैन वाला नहीं बनाना था, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि चैन वाला नहीं, फँस जाता है, टूट जाता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हुक वाला ही बनाने के लिए, तो मैं हुक वाला ही बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पलट के डबल सिलाई चला दूँगी। तो अगर आप फ्रेंड्स कुछ करना चाहते हो या करते हो, तो आपको अपना माइंड फ्री रखना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा आपको। क्योंकि आप जब टेंशन में कोई काम करते हो तो आपसे वो 100% वो काम ख़राब होना ही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं परफ़ेक्ट हूँ पूरी तरीके से। तो जब भी मैं टेंशन में रहती हूँ, अगर कोई काम करूँ तो वो काम ख़राब होना ही है। चाहे वो कोई भी हो, उससे वो काम ख़राब होगा ही। क्योंकि देखिए हमारा माइंड कहीं और लगा, हम कर कुछ और रहे हैं और हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ है, किसी और के बात पे लगा हुआ है। तो बस ये सब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आप अच्छी-अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपकी बुराई किसके साथ कर रहा है, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। उनका तो काम ही है ये सब, उनके पास कोई काम-धाम नहीं है नहीं, तो आपकी बुराई ही करेगा, आपकी शिकायत ही करेगा। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, किसी की बात पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ, पहले ध्यान दिया करती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं करती, इग्नोर करती हूँ सबकी बातों को, दिल पे नहीं लगाती। जो बोलते हैं उनका काम है, उनका पेशा है, उनका वो बोलते ही रहेंगे ऐसा। उनके पास तो कोई काम है नहीं, तो वो तो आपकी बुराई, आपकी शिकायत करेगा ही। यहाँ खड़ा होके, कभी वहाँ खड़ा होके ऐसे ही करेगा। तो बस उनकी बात को आप इग्नोर करते रहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। हम क्यों अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दें? वो जब चाहें हमें हँसा सकते हैं, जब चाहें हमें रुला सकते हैं, ऐसा क्यों हम अपने आप को बनाएँ? तो अपने आप को सही कीजिए। तो आप उनके हिसाब से नहीं चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। वो तो चाहते ही है कि आप दुखी रहें, परेशान रहें, टेंशन में रहें, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उन्हें जलन होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से वो आते हैं आपका माइंड ख़राब करने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए। तो बस आपको टेंशन फ्री हो कर के, उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना है,
क्योंकि आपका मेन मोटिव आपका सपना है। तो बस यही सोच के चलिए कि मुझे अपना सपना कैसे भी करके पूरा करना है। इसके लिए मुझे अपना माइंड फ्री रखना होगा, टेंशन फ्री मुझे रहना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप पीछे ही रह जाओगे। तो इससे जो जो आपके बारे में ऐसा ये सब बोलता है तो उन्हें तो बहुत खुशी होगी कि चलो आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाए, वो बहुत खुश होंगे। तो आप क्या चाहते हो कि वो खुश रहें? तो अगर नहीं चाहते तो प्लीज़ उनके बात पे ध्यान नहीं दो, बस आगे बढ़ते रहो। आप जितना आगे बढ़ोगे वो आपको उतना ही पीछे खींचेगा, इसीलिए आप उनके बात पे ध्यान नहीं दो, बस अपना काम करते रहो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बातों-बातों में हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है, कितना प्यारा लुक आया है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।